प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। परमेश्वर की महान कृपा में अब तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा, मुझे संभाल के रखा। फिर एक अच्छे अवसर को परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को जब अपना आधार बनाकर हम चलते हैं तो हर एक मुश्किल में हमारे साथ देता है। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ता नहीं। आइए परमेश्वर को आधार बनाने के गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाते हुए निराशा नहीं, परंतु उनको अपना आधार बनाएंगे तो परमेश्वर हमें कहीं भी छोड़ेगा नहीं। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। हाथ पकड़ के चलाता मुझे हरी चराइयों में, कोई घटी ना होने देता, देता वो भरपूर से। हाथ पकड़ के चलाता मुझे हरी चराइयों में, कोई घटी ना होने देता, देता वो भरपूर से। मुझको सुखदाई जल के किनारे ले चलता है, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। आए जो मुश्किल मेरे राहों पे टालेगा यीशु ने, हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। आए जो मुश्किल मेरे राहों पे टालेगा यीशु ने, हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। मुझको न कोई गम नहीं सिकवा गिला होगा, मुझको न कोई गम नहीं सिकवा गिला होगा, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आंधी से न डरूंगा कोई गम से, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरे राहों का। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आंधी से और गम से बचा के रखने वाला है। आंधी का मतलब ये नहीं है कि
हमारे चारों तरफ वर्षा होने से पहले जो हवा तूफान चलता है उसकी बात परमेश्वर नहीं कह रहे हैं, उससे बचाने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ जब पतरस जब परमेश्वर के चेले नाव पर चढ़ के जब उन लोग नाव पर चल के उन लोग सफ़र तय कर रहे थे, उतना समय चारों तरफ से आंधी आया था, तो लोग डर गए हैं। इस चीज़ को मैं मानती हूँ और डर के परमेश्वर से कहते हैं, ए मनुष्य के पुत्र उठ, हमारे चारों तरफ आंधी चल रही है, नाव डूब जाएगी, हम लोग डूब के मर जाएंगे। इस तरह से जब कलहल मचा देते हैं तो परमेश्वर, हे अल्पविश्वासियों, मैं सोया नहीं हूँ, जागा हूँ बोल के उठ के जब आंधी को गाली देते हैं तो परमेश्वर के शब्द सुन के आंधी चुप हो जाता है। लेकिन इस आंधी वो आंधी नहीं है, ये हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की अंधियारा है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में गुजारते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में ये आंधी का सामना करते हैं, कभी किसी के तानों से, कभी बीमारियों से, कभी कोई देने वाले निराशा की बातों से, कभी बीमारी से, कभी उधारी से, कभी नौकरी की समस्या से, कभी परिवार की समस्या से, कभी बेटा बेटियों की समस्या से, कभी पति कभी पत्नी के समस्याओं से, कभी समाज की परिस्थितियों से, कभी जीवन में आने वाले रोगित पीड़ समस्याओं से। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, रोज़ दिनचर्या के जीवन में जब हम गुजरते रहते हैं, इस तरह की आंधी हर एक इंसान को घिरा हुआ रहता है, चाहे वो धनाढ़ी हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति वाले क्यों ना हो, लेकिन उनके जीवन में परिस्थितियाँ, परेशानियाँ आते हैं। वो परेशानियों में हमारे परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। उनको जब आधार बना के हम जिएंगे तब, ना कि परमेश्वर का नाम ले रहे हैं लेकिन सही में मुंह से लेकर के यदि दिल से अंगीकार नहीं करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा आधार है, तो मुंह से लेने से कुछ भी आधार हमें नहीं मिलने वाला है। सचमुच में जब परमेश्वर को हम अपना निशाना बनाकर चलते हैं, उनके क्रूस के ओर हम अपनी निशाना बनाकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। उनको हम आधार बना के चलना चाहिए। पर जिस तरह पौलुस अपना निशाना परमेश्वर को बना के चला है, उस तरह हमें भी चलना चाहिए। तभी हम हमारे जीवन के पर्यांत तक के परमेश्वर के संग संग चल करके उनको आधार बना करके इस दुनिया में नहीं परंतु परमेश्वर के संग भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग जीवन भर जीने के लिए नहीं आए। कितनी भी शक्ति, कितने भी बल रहने से हमारी आयु 70 अधिक से अधिक 80 हो सकता है बाइबल के वचन के अनुसार, और सच में ऐसा हो रहा है। आजकल तो इन परिस्थितियों में देखते हैं तो हम 70 तो छोड़िए, 50 तो छोड़िए, कम से कम 30 भी नहीं जी रहे। कुछ लोग तो 19 साल में, कुछ लोग तो 50 साल में। अभी मैंने देखा एक बहन का 19 वर्ष भी नहीं हुआ है अभी तक की, वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है, इतनी परिस्थितियों से जूझ रही है। उसके परिवार वाले जहाँ तक हो सके वहाँ तक घुमाए, उससे ज़्यादा उन लोग भी नहीं घुमाना चाहते। उन्हें भी विश्वास नहीं है कि वो बहन बचेगी। उसको रुपया वेस्ट करने से अच्छा है कि जब तक जिएगी हम लोग उसको रखेंगे। अब यदि उसका सांस अंतिम यही है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोच रख करके उन लोग चल रहे हैं। देखिए आज स्वार्थी कितना बढ़ गया है दुनिया में। कोई पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन हमारे परमेश्वर को जब आधार बनाकर हम चलते हैं तो हिजकिय्याह को उन्होंने नहीं छोड़ा है। क्या हमें छोड़ सकता है क्या? एक वचन को हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 32 अध्याय का 7वां वचन मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल रखे हैं तो प्लीज़ बाइबल खोल के देखिएगा, क्योंकि ये वचन मजाक नहीं है। वचन के सुनने के द्वारा हमारे दिल में परमेश्वर का कार्य होता है, लेकिन केवल सुनने से नहीं, सुना हुआ वचन के अनुसार चलने से। और चलना तभी होता है जब इसको सुनेंगे, सुनकर हमारे अंदर इसे पढ़कर हमारे अंदर भरेंगे, तभी हम लोग इसके अनुसार चल सकते हैं। आज बहुत से वचन
आप हर जगह देखिए, किसी भी स्थान में आप मोबाइल को किसी भी कोने पर जाके देखिए, हर एक के द्वारा वचन सुनते हैं हम लोग, लेकिन सुनने के बावजूद भी हमारे जीवन में आशीष नहीं है। कारण यही है कि उस वचन के अनुसार चलते नहीं। तो प्लीज़ आपके पास बाइबल है तो कृपया करके आप खोल लीजिएगा, उस वचन को पढ़िएगा। मैं पढ़ने के बाद आप अपने व्यक्तिगत में भी पढ़िएगा, क्योंकि ये वचन पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में कार्य होता है कि नहीं, आप मुझे बताइए। आप सच में वचन को मान्यता देते हैं तो कार्य होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है जो वादा करके मुकर जाए। ऐसा होता तो बाइबल का वचन पालतू हो जाता। इतने लोग नहीं पढ़ते, इतने लोग इसका ध्यान नहीं करते। आज सबसे ज़्यादा इस संसार में यदि कोई बुक पढ़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं लोग, क्योंकि बाइबल का सच्चाई जो समझता है, जो अनुभव करता है, वो ही जानता है कितना अनुभव छुपा है इसमें। देखिए, मैंने एक बात सुना है, जीवन में अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है। यदि आप मन में सोचते हैं तो मन से निकलता है वो बात, हृदय से निकलता है। मन में सोचते हैं तो मुंह से निकलता है, लेकिन यदि आप अनुभव करते हैं तो आपकी आशा के किरणों से निकलता है वो बात, क्योंकि अनुभव जो करता है वो ही जानता है कि समस्या किस तरह आता है, उसका समाधान किस तरह से होता है। हमारे परमेश्वर अपने अनुभवों को हमें सिखाने के लिए ये पवित्र वचन हमारे लिए दिया है। तो इस वचन जब पढ़ते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से हम किस तरह से आगे जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से हम आगे पार होकर किस तरह से आगे जाते हैं, ये वचन के द्वारा हमें अनुभव मिलता है। तो आप में जितने भी सुन रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, मेरा बाइबल को खोलिए, इस वचन को पढ़ लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने वाले जिनके पास बाइबल नहीं है, जो भी सुन रहे हैं, सुनिएगा। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। अभी अभी मैंने गाया है, आए जो मुश्किल मेरी राहों पे, टालेगा यीशु उन्हें। जब ये वचन हमारे जीवन में होगा तो हमारा परमेश्वर को मुश्किल टालने के लिए समय नहीं लगेगा। अभी अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि जब पतरस और उनके साथी जब नाव में सफ़र तय करते रहते हैं, आंधी आता है तो परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा वो आंधी चुप हो जाता है। तो क्या हमारे जीवन में आने वाली आंधी को परमेश्वर एक बार बोलेंगे तो चुप नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन इसके लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर में हार नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपना आधार बनाकर चलेंगे, तब हमारे जीवन के हर मुश्किल हमारे परमेश्वर टालने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, टालने के योग्य परमेश्वर है। हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उनको अपना आधार बनाकर चलेंगे, तब हमारा छिपने का स्थान बनेगा, संकट से हमारी रक्षा करेगा और हमें चारों तरफ उनके छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। बहुत से लोग परिस्थितियाँ आते हैं तो इनके पास दौड़ते हैं, बहुत से लोग परिस्थिति आते हैं इनको बताते हैं। क्यों? सबका आधार बनाकर आपको जो चुन के रखा है, उसके पास यदि घुटना टेकेंगे तो क्या आपको चंगा नहीं कर सकता है? कई लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ, परिस्थितियाँ आते हैं तो इतना लंबा चौड़ा कहानी मान लेकर बताते हैं। बताइए, आप मना नहीं कर रही हूँ, बताना अच्छी बात है, बताने से आपका दिल का बोझा कम हो जाता है, लेकिन जिसको बताना है उसको बताइए। आप लोगों को बताएंगे तो क्या गारंटी है कि आपका समस्या को उन लोग समाधान करेंगे, बल्कि ताने मारेंगे। अच्छा हुआ, उसके साथ अच्छा हो रहा है, इस तरह के ताने मारेंगे। ऐसे मारने वाले हमारे समाज में, हमारे अगल बगल, हमारी दुनिया में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कमी नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप बताइए, आप उस समस्या को जीत करके परमेश्वर की महिमा के लिए गवाह बताइए, ताकि लोगों को भी लगे कि आपको चिढ़ने वाला को भी लगे कि बाप रे, ये तो हमसे 1 इंच अधिक है। उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। यदि उसके अंदर परमेश्वर का वचन का इतना सा भी डर रहेगा तो आपके गवाही के द्वारा सुधरेगा। नहीं सुधरता उसका जीवन, उसकी मर्जी, उससे उसका लेगा वो लेगा। आप और मैं लेने वाले नहीं हैं।
बताना है। आप परिस्थिति को पार होने के बाद, आप समस्या को पार होने के बाद, उसमें जीतने के बाद बताइए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस तरह से कार्य किया है। तब परमेश्वर भी आनंदित होगा, मेरी बेटी को जो विजय मैंने दिया है उसे उसने छुपा के नहीं रखा है। समस्या आते साथ तो आप दूसरे के यहाँ दौड़ रहे हो, समस्या आते साथ दूसरे को बता रहे हो, क्या फ़ायदा इससे। जहाँ बताना चाहिए, जहाँ झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुक रहे हो, फालतू जगह जाके झुक रहे हो, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, उससे समाधान भी कुछ नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर का अपना आधार बनाकर चलिए, क्योंकि भजन संहिता 140 का उसका 3रा अध्याय दूसरा में 140 का उसका 140 का 3रा में कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। सचमुच प्रियो, प्रधानों पर, याजकों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर आप भरोसा रखते हैं तो वो आपका समस्या का समाधान करने का शक्ति उसके अंदर नहीं रहता है। भले आप बताओगे, आपके समस्या के ऊपर तरस का कि आपको पैसे का मदद कर सकता है, यहाँ से वहाँ ले जा सकता है, लेकिन उस समस्या को दूर करने का शक्ति सिर्फ परमेश्वर के पास है। यदि परमेश्वर के पास आप बोल सकते हैं, बहन ऐसी बात है, तो लोग दूसरे को क्यों बताते हैं? दूसरे तो आके हमारी सहायता करते हैं। जी हाँ, ज़रूर करते हैं, बताते हैं। बताने के बाद जो आपको चाहता है वो ज़रूर करता होगा। यदि आपको नहीं चाहने वाला होगा तो भले ही दिखावा करता है, आपका साथ नहीं देता है, लेकिन आप परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर लोगों को भी आपके पास भेजेगा। इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। नहीं भेजेगा? भेजेगा। परमेश्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार लोगों को आपके घर में भेजेगा। आप किसी के यहाँ जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब जब आप उनको पर विश्वास करेंगे। आप ऐसे लोगों को बता कर देखिए, उसकी इच्छा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। यदि ज़्यादा तकलीफ में तो आएगा, जितना करना चाहिए उतना तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए ज़रूर करेगा। ऐसा होता है, मेरे जीवन में मैंने बहुत से अनुभव किया है। इसलिए आज दृढ़ता से बता रही हूँ। आज मैं लोगों के ऊपर नहीं, सबसे पहले मैं परमेश्वर की ओर तो ताकती हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे किसी कोई मतलब नहीं, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं उनके बारे में सोचते रहूँगी तो परमेश्वर को पीछे छोड़ दिए हो जाऊँगी। लेकिन मैं परमेश्वर की ओर जब बढ़ूँगी तो परमेश्वर जानता है कि मेरे आगे किसको झुकाना है। क्या वो नहीं जानता है क्या? भजन संहिता आप 94 अध्याय को देखेंगे, उसका 3रा पद में 3-4 में देखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखा रहेगा। क्या बोल के लिखा रहेगा बोलने से, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं देखता, 9वां, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रचा क्या वह आप नहीं देखता। देखिए, जो हम लोगों को कान दिया है वो सुन रहा है हमारी बातों को। आप उसको इसको बता रहे हो कि यहाँ आके बता रहे हो। एक भाई है, नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, बहुत दिन से बीमारी से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से ग्रसित हूँ बोल के कहते थे। वो हम लोगों को बुलाते थे, प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रार्थना के लिए जाने से प्रार्थना तो करते थे, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होते थे। मैं बहुत बार यही सोचती थी, प्रभु क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना करने पर जब ठीक नहीं होते हैं तो परमेश्वर को कितने लोग क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि आज परमेश्वर में है बोलने से काफ़ी नहीं होता। आज परमेश्वर में रहने के बाद भी लोग विश्वास में सही नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दिखावा करने के लिए बहुत से लोग हैं। आज वैसा जीवन, ऐसा मैं पहले थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद है। जब मैंने परमेश्वर का अपना सच्चा मसीह ग्रहण किया, मैं इसकी ओर नहीं ताकती, इसलिए बात बता रही हूँ। केवल परमेश्वर में सच्चाई से रहना है, ठीक है, नहीं रहना छोड़ दो, लेकिन दिखावा करके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं जो कुछ भी कहती हूँ सच कहने का ही कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना। तो भाई प्रार्थना के लिए जाते थे हम लोग, हमेशा कभी ठीक नहीं होते थे। मैं एक दिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत रोई, प्रभु क्यों इस तरह से? उनके गले में मुझे एक ताबीज़ दिखा है। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या आप ताबीज़ पहने? उसने कहा नहीं। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैंने एक बात बोला, यदि आप सच में पहने हो, मैं नहीं जानती हूँ क्यों दिखा, किस लिए दिखा, लेकिन सच में पहने हो तो उसको निकाल के फेंक दो। आप ये मत कहना कि कोई बताने से मुझे पता चला, मुझे सपने में दिखा है बोल के मैंने कहा। तो भाई ने
इनकार किया है। इनकार करने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद कलिसिया में जब एक कार्यक्रम चल रहा था तो भाई भी वहाँ सहभागी हुए हैं। सहभागी होने से वहाँ भोजन की व्यवस्था करवा रहे थे। हम सब भाई भी आए हैं, वो भाई भी आए थे। आके उन्होंने मेरे पास आया तो वो जैसे ही मेरे पास आए स्पष्ट उनके गले में मुझे ताबीज़ दिखा। मैंने उसी वक्त उनसे कहा है, मैं आपको इससे पहले ही बताई थी, आपने मना किया, लेकिन आज जो आपके गले में देख रही हूँ ये क्या है? आप परमेश्वर के विरुद्ध में हो। आज आप ऐसे, आपको देख के और लोग भी इसी तरह से रहेंगे, परमेश्वर में भी आएंगे, ऐसे ही करेंगे। ये जीवन सही नहीं है बोल के मैंने कहा है उनसे। मैं नहीं जानती मेरे बात उनको ठेस लगा नहीं लगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है जहाँ परमेश्वर को हम लोग आधार बनाना चाहिए वहाँ आधार नहीं बना के दूसरे को पर आधार बनाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वो भाई चेर चाहते थे लेकिन परमेश्वर का आधार नहीं बनाते तो उनके गले में ताबीज़ नहीं होता। आज ऐसे कई लोग अपना परमेश्वर का आधार बनाता हूँ बोल के कहते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और रहता है। जैसे फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में आपको अच्छे से पता है। फरीसी कहता था चेर चाहता हूँ बोल के, लेकिन उसका जीवन सचमुच में बिल्कुल भी सही नहीं था। आज फरीसी के जैसे कि चुंगी लेने वाले के जैसा है हमारा जीवन। एक बार हमें परखने की आवश्यकता है प्रियो। इन बातों को अच्छे से अच्छा आप लोग सुन रहे हैं तो ग्रहण करिए। हमारा जीवन कैसा एक बार परखना चाहिए हमें। आधार बनाकर चल रहे हैं कि नहीं? ये वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है, तो क्यों हमारे जीवन में समस्या आ रहा है? ये क्वेश्चन हमारे जीवन में उठ सकता है, लेकिन हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, इसको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको भी हमें सोचने की आवश्यकता है। खाली परमेश्वर को दोष देने से नहीं होता। आज कई लोग दोष देते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को दोष देने से पहले अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है हमें। हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। बहुत से लोग कहते हैं वचन सुनने के बाद भी कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। क्या परमेश्वर झूठा है जो बात दे के छूट जाएगा? आप गिनती में गिनती पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो वादा करके मुकर जाए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है जो हमें करूँगा बोल के वादा करने के बाद उस वादे को तोड़ देने के लिए। हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है, हमारा परमेश्वर सच्चा मसीह है। तो हमारा परमेश्वर हमको उस जगह से, उस स्थान से उबार करके खड़ा कर सकता है, लेकिन कब? जब हम उनको अपना आधार बनाकर चलेंगे तब, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा जीवन भी ऐसे ही रहेगा। इसीलिए हम सबसे पहले परमेश्वर का अपना आधार बनाते हैं तो उसके अनुसार चलना भी हमें ज़रूरी है। तो आइए परमेश्वर के आगे हम लोग अपने आप को उनके वचन के अनुसार जीने का कोशिश करेंगे तो वह हमारा छिपने का स्थान है। हमें छुटकारे के गीतों से घेर के रखा है, हमें संकट से हमारी रक्षा करने के योग्य हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि बात देकर छूट जाए, बात देकर छोड़ दे। हमारा परमेश्वर एक बार बात देता है तो उसे पूरा करना भी जानता है। हाँ, लेकिन आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं, आप सचमुच में परमेश्वर के योग्य जीवन में हैं तो परिस्थिति को टाल सकता है हमारा परमेश्वर। आप गलत भी है, अपनी गलती को समझ के पश्चाताप करके छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर आपको पर तरस खा के आपको पर दया करता है। आप सभी को पता है निन्वे के ऊपर जब परिस्थितियाँ बिगड़ गई है, तकलीफ़ें आ रहे थे, योना भविष्यद्वक्ता जब जाके उन लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाए तो परमेश्वर उन पर तरस खाया है। तरस खा के आने वाली विपत्तियों से उन्हें छुड़ा करके उन्हें बचाया वाला परमेश्वर है, लेकिन तब वो पश्चाताप करने से इसीलिए हमारा जीवन कैसा है आप और मुझसे बेहतर हमारा परमेश्वर जानता है। हमारे परमेश्वर के आगे चुपना बिल्कुल भी नहीं है। कौन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में चुप सकता है? कोई भी नहीं। आप, मैं, जो भी है, हम सब कोई नहीं चुप सकते। हमारा परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हृदय को जानता है। मनुष्य के आगे दिखावा हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के आगे नहीं। प्रियो, ये वचन सुनने वाले सारे लोगों के दिल को छुए ये वचन। यही आशा के साथ आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए
क्योंकि परमेश्वर महान है जो मुझे आज के दिन को दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इन वचनों के लिए हम फिर एक बार सर झुकाएंगे। आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रेयर कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका वचन पवित्र है पिता, आपका वचन चौके सोने से भी उत्तम है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन दो धारी तलवार है पिता, हालेलुया, जो अंदर जाकर गुदे गुदे को मारता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने जन भी ये वचन को सुने हैं प्रभु, सारे भाई बहनों के हृदय में आपके वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु उनका जीवन की समस्याएं तकलीफें दूर होने पाए। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन की हर एक परिस्थिति बदलने पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन में से एक शून्य एक बिंदु भी नहीं टलेगा प्रभु। जो कोई प्रभु जी तेरे पास आता है उसे तू कभी भी तुच्छ नहीं जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने जन भी प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु, उनके हृदय की गहराई को आप जानते हैं, उनके विश्वास के द्वारा उन्हें प्रभु जी उनके परिस्थितियों को टाल दीजिए, उनके समस्याओं को दूर कीजिए, उन्हें शक्ति और बल से दीजिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा प्रभु जी आप सारा कार्य करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। आपको छोड़ कोई और पिता नहीं है प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी महिमा आपको मिले, सारी बातों की महिमा आपको मिले। हर एक दुख तकलीफ सुनने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु उनके दिलों को छूकर छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, परिस्थितियों को बदल दीजिए कि कौन किस तरह की परिस्थिति में प्रभु सारे परिस्थितियों को आप दूर करके उन्हें शांति समाधान का जीवन प्रदान करिए बोलकर हम प्रार्थना करते हुए सारी बातों की महिमा आपको मिले प्रभु। मुझ दिन को भी आपके हाथों में समर्पित करते हुए उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ना भूलिए प्रेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के द्वारा आपका प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा भी तो मैं व्यक्तिगत प्रेयर में ज़रूर आपको स्मरण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में रखूँगी। परमेश्वर इन बातों को आशीष देवे, आमीन।